हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की जो रणनीति है वो आपको क्या करना चाहिए अब उसके लिए, और जो शॉर्ट लिस्टेड हैं और उनको कितना पढ़ना है वो थोड़ा सा हम आपको बताएंगे गाइडेंस के रूप में। यूपी ट्रिपल एससी जो पेट का जो लेखपाल का जो एग्ज़ाम था उसमें जो प्री वाला एग्ज़ाम था, जैसे मतलब प्री का मतलब हम कह सकते हैं जो हम पीटी एग्ज़ाम देकर आए थे, उसमें हम लोगों को ये बताया गया था कि 0% और निगेटिव वाले वो तो बिल्कुल निकाल दिए गए थे एग्जाम में। मतलब जिसका एग्जाम में पीटी में स्कोर 0 रहा हो या निगेटिव में हो वो निकल गए थे। चलो उससे कोई बात नहीं है, हालांकि सबका 0 से ऊपर ही रहेगा लगभग लगभग। यूपी पेड लेखपाल में अब हमसे फॉर्म भरवा लिया गया था कि भाई आप फॉर्म भरिए लेखपाल के लिए, जो भी आप पेड की परीक्षा देने गए होंगे वो। ठीक है, मैंने फॉर्म भरा तो उसमें 25 रुपये हमसे चार्जेस भी लिया गया, तो 25 रुपये हमने चार्ज वो दिया। फिर हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया 5 मई, यानी कि आज की तारीख में एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें जो मेंस के लिए यानी कि यूपी ट्रिपल एससी मेंस के लिए लेखपाल के लिए जिनका एडमिट कार्ड आएगा उनके लिए वो पीटी में जितना स्कोर किया था वो कट ऑफ इन्होंने जारी की है, तो वो कट ऑफ हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस पर कैसा क्या रहा है। तो इसका हम जानते हैं सभी लोग, एग्जाम डेट आपकी निर्धारित है कि 19 जून 2022 को आपकी एग्जाम डेट है। लगभग लगभग आज हम बात करें तो 5 मई है, तो ये पूरा मई निकल जाने के बाद में, और फिर 19 तारीख को यहाँ पर लेखपाल की वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी की बात करें वो 8085 पद थे। इसका एग्जाम मोड बात करें, मतलब जो पेपर होगा वो रिटर्न एग्जाम होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज एग्जाम था उसकी कट ऑफ, यानी कि जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं कौन कौन से बच्चे शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। सबसे पहली बात कि जो ये इधर लिखे हुए हैं ये अंक हैं। क्या है? अंक। तो हमें पता है हमारे पास एक स्कोर कार्ड आया था जब हम लोगों ने पीटी का एग्जाम दिया था, तो उसमें हमें एक स्कोर कार्ड जारी किया गया था। तो उसमें मान लेते हैं किसी व्यक्ति के मान लेते हैं 60 अंक थे। कितने अंक थे? 60। लेकिन उसका परसेंटेज जो बना था वो 80% बना था। वो बच्चा इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मान लेते हैं अगर वो बच्चा जर्नल का है, मान लेते हैं ये बच्चा जर्नल का है, तो जर्नल के लिए आपको अंक लाने पड़ेंगे 62.96, यानी कि 63 है मेरिट। आपके कितने थे? 60। परसेंटेज से कुछ नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले है कि आपको अंकों में लाने पड़ेंगे, जो भी ये नंबर लिखे हैं वो अंक में लिखे हैं। तो जर्नल की जो मेरिट गई है वो 62.96, इसको लगभग लगभग हम लोग 63 मान सकते हैं। ओबीसी की भी सेम है और ईडब्ल्यूएस के भी सेम है। बात करें एससी एसटी की, तो एससी की 61 है और एसटी की है 44। ठीक है, अब यहाँ पर ये लोग जितने भी इसके ऊपर बच्चे थे वो सारे के सारे बच्चे क्वालिफाई हैं। सभी लोग ध्यान समझे, सारे के सारे बच्चे क्वालिफाई हैं, और जो भी ये अंक हैं इसका 15 गुना मेंस के लिए लिया गया है। कितने गुना? 15 गुना मेंस एग्जाम के लिए लिया गया है। जो भी 15 गुना जो बना है हमारा वो हमने मेंस एग्जाम के लिए लिया गया है, उसी के अनुसार ये कट ऑफ हमने बनाई है 15 गुना के अनुसार ही। ठीक है, अब ध्यान रखें हमारे लगभग लगभग 12 लाख फॉर्म पड़े थे। 12 लाख फॉर्म पड़े होने के बाद में अब जो बच्चे रह गए हैं मैदान में वो कितने बच्चे पास हैं, तो वो हम बता देते हैं आपको। लगभग लगभग 2,47,000 2,47,000 बच्चे यहाँ पर पास हैं। किसके लिए? मेंस के लिए। ये मेंस के लिए तैयार हैं 2,47,000 बच्चे लगभग लगभग। ठीक, बात करोगे अगर कंपटीशन की, तो पर सीट कंपटीशन लगभग लगभग 30 सीट पर स्टूडेंट पढ़ेगा जाके, यानी कि कंपटीशन जो है। ठीक, अच्छा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है ये जो क्वालिफाई हुए हैं ये 2,47,000 बच्चे, ये सब क्रीम बच्चे हैं। मतलब समझ रहे हो, कट ऑफ पहले से ही इतनी हाई है, आप देख रहे हो 62 लगाई गई है फर्स्ट स्टेज पर। तो यहाँ पर ये सब क्रीम बच्चे हैं जो यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, अब आपका जो लड़ाई रहेगा वो क्रीमी बच्चों के साथ रहेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पर लेखपाल के लिए आप जो है फाइनल तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, जो भी 8085 हैं उनमें आप पहुँच पाएंगे। अब इसी के अनुसार ये मैंने यहाँ पर पहले से ही मेंशन कर दिया है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। हालांकि हमने पहले भी बहुत सारी कट ऑफ दी हैं, वो बड़ी सटीक निकली हैं। 1-2 नंबर ऊपर नीचे रहा है, आप देख सकते हैं। जैसे यूपीएसआई वगैरह की हो गया था, मैंने बताया था कि जनरल का 300 लगभग जाएगा, तो वो 302 गया था। ठीक है, तो 1-2 नंबर ऊपर नीचे रहेगा।
तो ध्यान रखना, लेखपाल 2022 का जो मेंस एग्जाम होगा उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ अभी से सोच के बता रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि अभी कैसे बता सकते हो आप, ये एक्सपेक्टेड है, मतलब हम लोग इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, बच्चे इसी के अकॉर्डिंग फिर तैयारी करते हैं और इसको थोड़ा खींच के ले आते हैं नंबर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम बात कर लें टोटल, इस कट ऑफ से पहले हम बात कर लेते हैं, इसमें टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स, तो एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मालूम पड़ा आपने 100 क्वेश्चन दिया है तो आपने 20 क्वेश्चन का सही उत्तर दिया, तो आपके नंबर 20 है। तो इसी हिसाब से जर्नल का जो मैंने सिलेक्शन किया है, उनको जर्नल को आपको लाना पड़ेगा 80+, ओबीसी को लाना पड़ेगा 78+, एससी को 70+, एसटी को 65+, और ईडब्ल्यूएस को लाना पड़ेगा 78+, यानी कि वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग लगभग बराबर। तो जनरल में आपको 80+ लाना पड़ेगा। आप यहाँ पर ध्यान रखिए, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 78+ का टारगेट लेकर चलना है। अब ये नहीं कह रहे हैं, हो सकता है जनरल की 75 पर ही रुक जाए कट ऑफ, लेकिन वो डिसाइड करेगा कि बच्चों की तैयारी कैसी रही है। 2,47,000 बच्चे जो क्वालिफाई हुए हैं कैसा अपना रणनीति बनाते हैं। तो यहाँ पर हम नहीं कहेंगे, मतलब बिल्कुल लो कट ऑफ नहीं बताएंगे आपको। हम बता दें कि जनरल की कट ऑफ जाएगी बहुत ज़्यादा 72 जाएगी, बहुत ज़्यादा जाए तो 70-65 जाए, नहीं ऐसा नहीं बताएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो इतनी सारी कट ऑफ हाई जा रही हैं जिनका कुछ कहना नहीं है। तो उसी हिसाब से आप देख लीजिए, जो रेलवे जो एसआई एनटीपीसी के जो आई थी और जो एसआई का कट ऑफ है वो कितना ज़्यादा है। पहले का एसआई का कट ऑफ 250 था, इस बार का जो एसआई का कट ऑफ है वो 302 है। तो आप देखिए कितना वेरिएशन है, यहाँ पर देख रहे हैं आप। तो इसी के तहत आप ध्यान रखिए, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आप इसको ध्यान रखिए, इसी के अकॉर्डिंग आप चलिए, आप देख लीजिए कैसा क्या है। अब आइए थोड़ी हम इस पर रणनीति पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके 4 पोर्शन पूछे जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, आप ये सुनिए सही से। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दें, देयर विल बी ए निगेटिव मार्किंग 1/4, यानी कि 1/4 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, इसको भी ध्यान रखें। जैसे 4 क्वेश्चन आप जो है गलत करेंगे तब एक क्वेश्चन का आपको सही का वो अंक काटा जाएगा। ठीक, इसमें 4 पोर्शन है, हिंदी है, मैथ है और सामान्य ज्ञान है, और यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी, ग्राम समाज और विकास है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपके स्कोरिंग करने वाले हैं, आप टारगेट अगर जनरल में हैं तो आप 80+ का लेके चलेंगे। तो आप सोच लीजिए किसमें कैसे रहना है। जैसे मैं तो कहूँगा अगर जिसकी मैथ बढ़िया है, पहले वो लोग समझ लें जिनकी मैथ अच्छी है, क्योंकि हम 2 तरीके से सोचते हैं। एक तो वो बंदे जिनकी मैथ कमज़ोर है, उस तरीके से हम आपको बताएंगे, और एक वो बंदे जिनकी मैथ अच्छी है उन तरीके से। पहले मैथ अच्छी वाली सुने, जिनके मैथ अच्छी है तो वो आप टारगेट करेंगे कि आपके नंबर 25 में 24 आएँ, और हिंदी में आप टारगेट रखेंगे कि आपका हिंदी में जो स्कोर रहे वो लगभग आपका 22 रहे। कितना? 22। जनरल नॉलेज थोड़ी सी यहाँ वीक रहती है, तो हम यहाँ मान चलेंगे जनरल नॉलेज, ये वाली जो जनरल नॉलेज है यहाँ पर आपके 18 रहे, और ग्रामीण परिवेश में जो आपका रहे जाकर स्कोर वो भी आपको लगभग आपको यहाँ पर 18 पहुँचाना पड़ेगा। तो अब हम लोग जोड़ लेते हैं कितना हुआ जाके, तो 22 और 24 और 18 2 बार जोड़ेंगे। चलो अलग अलग जोड़ लेते हैं, अब जोड़ लेते हैं। तो यहाँ 2 और 4 6 और 8 14 और 8 22 के 2 हासिल लग गए, कितना? 2। तो 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 2 7, 6 और 2 8, तो 82 नंबर आपका यहाँ पर बन चुका है। तो यहाँ पर 82 नंबर आपका बन रहा है। तो वही मैंने बताया, जनरल की कट ऑफ 80+ बनाइए, आपके 82 आ रहे हैं। तो आप बस जिनकी मैथ अच्छी है, तो जो मैंने ये अंक निर्धारित करे हैं इसी अंकों पर चलना शुरू कर दीजिए। अब जिनको लगता है कि मैंने इतना नहीं कर पाना है, तो उनके लिए सजेशन है मेरा कि आप जिस सब्जेक्ट में आपके नंबर कम जा रहे हैं, जैसे मान लो आपके हिंदी में 22 नहीं, आपके 16 ही जा रहे हैं, तो हिंदी में वो टॉपिक पहले पकड़िए जो आपका कमज़ोर है, वीक है, उस पर बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, उसका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ठीक है, हमारे चैनल पर कुछ वीडियो पड़े हैं, पूरा मतलब टोटल कंप्लीट चैप्टर वाइज पढ़े हैं। हिंदी के नए सीरीज पढ़ी हुई है अभी 2022 की, 3-4 ही चैप्टर पढ़ाए हैं, वर्णमाला वगैरह, संधि। तो आप उसको देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। उम्मीद है वहाँ से आपको फिर कोई समस्या नहीं आएगी। मैथ के लिए आप हमें जो चैनल पर हमारे पड़े हुए हैं वीडियो, आप उनको ज़रूर देख लीजिए, उनसे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। आप उनको देखिए, जो टॉपिक हमारा नहीं अच्छा है उसको आप कवर कीजिए। यहाँ पर ये मत देखना कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, यूपी टेट लिखा हुआ है कि एनटीपीसी लिखा हुआ है कि रेलवे, जो लिखा हो उससे मतलब नहीं है। आप उसके मैटर अंदर से देखना, क्योंकि कॉमन सी चीज़ें होती हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। बस आप चैप्टर मिला लीजिए, आप कौन सा चैप्टर है।
सामान्य विज्ञान में भी यही देखिए और आप एनालिसिस करिए कि सामान्य विज्ञान में कौन सा ज़्यादा पूछा जा रहा है। इसमें हम सजेशन के रूप में आपको बताएंगे कि आप यूपीजी के थोड़ा ज़्यादा ही तैयार करके जाएं तो वहाँ पर सही रहेगा, और प्लस करंट अफेयर तैयार करके जाएं और हिस्ट्री तैयार करके जाएं और पॉलिटी तैयार करके जाएं। अगर आप इन 4 चीज़ों को तैयार करके जाते हैं तो आपका स्कोर अच्छा रहेगा। और सामान्य विज्ञान में आप ध्यान रखिए, फिजिक्स से नॉर्मल क्वेश्चन आएगा और मानव शरीर से एक क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पर केमिस्ट्री में वही जो धावन जोड़ा ये इससे क्वेश्चन आता है। लगभग 2 से 3-4 क्वेश्चन आपको साइंस से पूछे जाएंगे। तो आप साइंस से तैयारी कर ही रहे होंगे, जो साइंस पहले से ही तैयार होगी। और रूरल डेवलप में आप ग्रामीण संबंधित जो योजनाएं हैं और ग्रामीण जो पंचायत है, नगर पंचायत, ये सारी चीज़ें पढ़ लें तो आपको यहाँ पर अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है। अब जिनका मान लेते हैं जिनका मैथ अच्छा नहीं है, मैथ कमज़ोर है, उनके लिए थोड़ा समझ लेना, वो भी समझ लो, क्योंकि 2 तरीके से बच्चे होते हैं, वो कितना भी कोशिश कर लें उनकी मैथ अच्छी नहीं हो सकती है या नहीं होती है, उनका ऐसा मानना है। तो वहाँ पर हम थोड़ा सोच के चलेंगे। मान लेते हैं जो बच्चे मैथ में अच्छे नहीं हैं उनके नंबर मैथ में मान चलते हैं वो 16 से 17 खींच पाएंगे। ठीक है। और मैथ जब अच्छी नहीं है तो हिंदी तो अच्छी होगी तो हिंदी में वो खींचेंगे 24। फिर सामान्य ज्ञान तो अच्छी होगी तो वो खींचेंगे 22। और ग्रामीण परिवेश तो अच्छी होगी तो वो खींचेंगे लगभग 22। तो आइए इनको जोड़ के देख लेते हैं। तो 24 और यहाँ पर हम लोग 16 ही लेते हैं और यहाँ पर 22 लेते हैं, यहाँ पर 22 लेते हैं, जोड़ते हैं। 6 और 4 10 और 2 12, 2 14 का 4 हासिल लग गया 1। तो 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 1 हासिल 8। तो यहाँ 84। तो यहाँ पर 84 नंबर बन रहा है। अगर कोई जनरल का बच्चा है उसके 84 हैं, मैथ कमज़ोर है, तो यहाँ पर जिनकी जीएस अच्छी है उनकी तो बल्ले बल्ले रहता है, क्योंकि उनका नंबर बढ़ने का ज़्यादा चांसेस होता है मैथ के। क्योंकि यहाँ पर जिनकी मैथ अच्छी होती है उसकी रीजनिंग भी अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ रीजनिंग है नहीं। तो यहाँ पर सारा रोल जो है वो जो तैयारी करते हैं ISPCS या जो जीएस की तैयारी अच्छी है उनकी, तो उनका बहुत ही अच्छा यहाँ पर चांस रहता है। ठीक है। तो आप इस तरीके से तैयार करिए। और आपको कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई सजेशन या कुछ भी हो, आपका जो रिजल्ट आज आउट हुआ है उसमें पीटी में कितना स्कोर आपने किया था और क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, वो सारी चीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। और जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, क्या आपको लगता है ये सही है या इससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है? बाकी आपने सर जी बिल्कुल सही बताई, ऐसा आप कुछ भी कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी लोग बने रहिए हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।